हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज है उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी नेक्स्ट मूव और उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस। तो डिटेल्ड हम देखेंगे, बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं। आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन में है, कांटेक्ट नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है। शुरू करने से पहले हमेशा मैं ये कहती हूँ कि इन कार्ड्स में पॉसिबिलिटी आती है। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखना है। इसके अलावा आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके प्यार और आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास ये की चेन है, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 2 वी हैव जिन एंड यांग एंड ऑप्शन नंबर 3 ये कपल। तीनों के टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप स्किप करके अपना आंसर देख सकते हैं। आप तीनों चूज़ करना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है तीनों में ही आपके लिए कोई मैसेज हो। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। वीडियो को पॉज करके अगर आप मेडिटेट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये की चेन सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी नेक्स्ट मूव, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस हम देखेंगे। 3 कार्ड्स उनकी करंट एनर्जी के लिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप्स। उनकी फीलिंग्स में है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये नेक्स्ट 2 कार्ड्स उनकी नेक्स्ट मूव के लिए होंगे, जो कि हम आखिर में देखेंगे। तो उनकी करंट एनर्जी, उनकी करंट एनर्जी में है नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। स्ट्रेंथ लियो कार्ड है, एन एस ऑफ कप्स, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। वाटर, फायर, एयर बहुत ज़्यादा है इस रीडिंग में। तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ऐसी एनर्जी में है कि क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनको अपनी लाइफ से निकालना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको ख़त्म करना चाहते हैं, सच्चाई की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ऑथेंटिसिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ऑथेंटिक होना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग एनर्जी में है। शायद पहले पास्ट में नहीं थे, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको हर्ट किया पास्ट में और दुख दिया। आप में से कुछ लोगों को शायद ब्लॉक भी किया, लेकिन अब वो स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने आप पर किया, और कोशिश कर रहे हैं ज़रा ज़्यादा लविंग एनर्जी में आने की। उनके लिए मुश्किल हो रहा है अपने गुस्से को कंट्रोल करना, क्योंकि शायद ये इंसान बहुत गुस्से वाले हैं, इनको काबू नहीं रहता खुद पर जब इन्हें गुस्सा आता है, और फिर ये सामने वाले का दिल दुखाते चले जाते हैं। कुछ इस तरह की इनकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, और इतने ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि जब ये बोलने पर आते हैं तो बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाते हैं अक्सर लोगों को। तो उन्हें स्ट्रेंथ चाहिए इस लविंग, केयरिंग एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों का लव स्टार्ट हुआ ही नहीं, और जिनका लव स्टार्ट हुआ उनको बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़े। और ये फैमिली की तरफ से चैलेंजेस नहीं है, बल्कि आपके पर्सन की पर्सनालिटी कुछ ऐसी है जिसकी वजह से ये चैलेंजेस आए हैं। हो सकता है कि ये रिलेशनशिप्स पर और लव पर और इस तरह की चीज़ों पर बिलीव ना करते हों, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल हों, और प्यार मोहब्बत में इन्हें दिलचस्पी ना हो। लेकिन ये आप कोशिश करें कि एक्सेप्ट करें इस इमोशनल एक नई एनर्जी जो उनके अंदर आ रही है। वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें उनका दिल आपकी तरफ जा रहा है, और आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं इनके दिल में।
तो मुझे बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि आपका एक तो रिलेशनशिप या तो ख़त्म हो चुका है और दोबारा से उनका दिल कर रहा है आपकी तरफ आने का, या फिर ये एक न्यू रिलेशनशिप है जिसमें उनकी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं। लेकिन उनको बहुत हैरानी हो रही है क्योंकि वो समझते हैं कि शायद वो कभी ऐसे इंसान थे ही नहीं कि जो प्यार और इस तरह की चीज़ों में हों इंटरेस्टेड। लेकिन नाउ दे आर रियलाइजिंग कि उनके पास भी दिल है, उनके अंदर भी इमोशंस हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में इन्हें बहुत ज़्यादा पेन हुई, बहुत ज़्यादा ये हर्ट हुए और इनके पास्ट रिलेशनशिप्स ठीक नहीं थे जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहते थे और प्यार में और इन सब चीज़ों में इनको बिलीव नहीं रहा, क्योंकि उनकी करंट फीलिंग्स जब हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, बर्डनड हैं। हो सकता है कि मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं क्योंकि फाइनेंसिस भी इनके कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, फाइनेंशियल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बर्डनड हैं, ओवर बर्डनड हैं और बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हैं। इनमें से कुछ लोग शायद बीमार भी हैं और रिकवर कर जाएंगे क्योंकि वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। अगर बीमार हैं तो रिकवर कर जाएंगे। ये इनकी करंट एनर्जी और फीलिंग्स में मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। गॉड फॉरबिड, हो सकता है किसी की कोई सर्जरी हुई हो, कोई बहुत ज़्यादा पेन से यहाँ पर गुजरा है। हो सकता है इनके घर में किसी की सर्जरी हुई हो, लुक आफ्टर कर रहे हों, इनकी मदर की या इनके फादर की, या हो सकता है इन्होंने किसी को खो दिया हो, अपने मदर को या फादर को, और बहुत ज़्यादा पेन लेते हैं उस बात का। उसके बाद से ही अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं और आजकल भी अपने आप को बहुत अकेला, बर्डन महसूस करें। इन्हें ऐसा लग रहा है कि पूरे घर की तकलीफ़ और बर्डन, यानी हर चीज़ की तकलीफ़ इनके ऊपर है, हर चीज़ का बर्डन इनके कंधों पर है और बहुत ज़्यादा ये स्ट्रगल कर रहे हैं आपके पार्टनर। और शायद इसी वजह से ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, या इसी वजह से इन्होंने आपको रिस्पॉन्ड सही नहीं किया, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखते हैं। हाउ कैन यू लव अ पर्सन लाइक मी, तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप मुझ जैसे इंसान से कैसे प्यार कर सकते हैं। आई नो यू लव मी, उन्हें पता है कि आप उनसे प्यार करते हैं। वी आर टू डिफरेंट, हम दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, वो आपसे ये कह रहे हैं। आई एम वर्किंग हार्ड, एग्जैक्टली, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आजकल भी बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और इसी वजह से ये शायद हो सकता है बीमार हो गए हों, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। यहाँ पर 10 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। मुझे ये भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्स हो सकते हैं जिनसे आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया और आजकल भी जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि किस तरह से चीज़ें ख़त्म हुई। लेकिन उनकी करंट एनर्जी में ये है कि वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में और प्यार मोहब्बत के बारे में भी सोच रहे हैं। हम देखेंगे स्पेसिफ़िकली आपके लिए वो क्या करना चाहते हैं, उनका नेक्स्ट मूव हम देखेंगे, उनका अगला कदम क्या हो सकता है आपके लिए। ओके, हमारे पास है सोलमेट, तो ये आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, एंड देन वी हैव ट्रस्ट। तो वो कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप पर, आप पर ट्रस्ट करने की, लेकिन उनको ये भी पता है कि जब तक हम किसी अपने आप से प्यार नहीं करते तब तक हम किसी और से प्यार नहीं कर सकते हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, इनको ज़रूरत है कि ये अपने आप से भी प्यार करें, अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि ये ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ में काम कर रहे हैं, फोकस्ड हैं लोगों की ख्वाहिशात पूरी करने में, अपने घर वालों की, उनको खुश करने में, लोगों को खुश करने में, और अपने आप को कहीं पर भूल गए हैं। ये अपनी ज़िंदगी को भूल गए हैं, अपने लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है, बहुत ज़्यादा अपने घर वालों के लिए दूसरों का बर्डन बहुत ज़्यादा लिया है आपके पर्सन ने। और ये टोटली आपकी एनर्जी भी हो सकती है, वाइस वर्सा होती है हमेशा टैरो कार्ड रीडिंग्स। उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि शायद आप लोग सोलमेट्स हैं। बेशक सोलमेट क्या होता है उनको ना भी पता हो, तो उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपका कनेक्शन डिफरेंट है और सिग्निफिकेंट है। आपकी तरफ वो एक पुल महसूस करना शुरू हो गए हैं, उनकी करंट एनर्जी में ये बात है। चाहे उन्हें प्यार में किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना हो, चाहे आप लोगों की पेनफुल एंडिंग हो गई हो, ख़त्म हो गया हो सब कुछ, लेकिन आज भी जब आप उनके जहन में आते हैं उन्हें तकलीफ़ होती है, उन्हें पिंच करती है ये चीज़ कि
किस तरह सारी चीज़ें ख़त्म हो गई और रिलेशन कैसे एंड हो गया. यू आर गुड इनफ. फुल मून इन वर्गो, कोई वर्गो हो सकता है यहाँ पर. अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज, एरीज भी हो सकता है कोई. यहाँ पर फायर साइन तो बहुत ज़्यादा है, फायर अर्थ वाटर, लेकिन अब यहाँ पर वर्गो आ गया, अर्थ साइन भी आ गया. देन वी हैव फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स एंड डिसकंटेंट एंड बोर्डम. नंबर 4 बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है. 4 थ्राइस आ गया यहाँ पर. तो उन्हें एक फर्म फाउंडेशन चाहिए अपने लिए, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं ज़िंदगी में. पहले शायद जब वो फैमिली बनाने के बारे में सोचते थे तो उन्हें लगता था कि नहीं, उन्हें ये नहीं करना चाहिए, वो ज़िम्मेदारी अभी फैमिली की नहीं लेना चाहते और अभी फोकस करना चाहते हैं मटेरियल लाइफ पर. हो सकता है इन्होंने नया घर लेना हो, नई गाड़ी लेनी हो, कुछ करना हो अपने घर वालों के लिए, और इसी वजह से हमेशा पेन में रहे हैं, बर्डन में रहे हैं. लेकिन अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें ज़िंदगी में कुछ नया चाहिए, कुछ फ्रेश एनर्जी चाहिए, और वो इस रिलेशनशिप से आएगी जो आप लोगों का था हमेशा से, जिस पर उन्होंने तवज्जो नहीं दी है और आपको शायद उन्होंने कभी अटेंशन नहीं दी है. लेकिन नाउ दे आर रियलाइजिंग कि ये भी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है. वो ट्रस्ट करना चाहते हैं आप पर और इस सिचुएशन पर, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन में है आजकल. जैसे कि हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 10 ऑफ सोर्ड्स है और 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है. तो काफ़ी ज़्यादा पेन बर्डन है आप लोगों के रिलेशनशिप में. बहुत ज़्यादा तकलीफ़ शायद आपने भी सही है, उन्होंने भी, और वो शायद ये भी सोचते हैं कि उनकी वजह से आपको भी बहुत तकलीफ़ हुई है और आप भी बहुत ज़्यादा परेशानी से गुज़र रहे हैं, तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं. उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए, हम ये देखते हैं. वी हैव जस्टिस एंड वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स. वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स 11 कार्ड है. 4 दोबारा आ गया और ये भी 11 कार्ड है. 4 ट्रिपल 4 आ गया. हो सकता है आप लोगों को 4 बहुत ज़्यादा नज़र आता हो, 9 नज़र आता हो, 10 नज़र आता हो. तो चीज़ें कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं और बेहतरी की तरफ जा रही हैं. उनका नेक्स्ट मूव हो सकता है किसी की शादी में जाएं, वहाँ पर आपसे मुलाकात हो जाए. हो सकता है आपके बर्थडे पर आपसे मिलें. यहाँ पर मुझे कोई सेलिब्रेशन नज़र आ रही है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स. और ये कंप्लीट फैमिली कार्ड भी होता है, ये कमिटमेंट का कार्ड भी होता है. बहुत से मीनिंग्स हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स के. ट्विन फ्लेम कार्ड भी है ये मेरी नज़र में. ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं. हमारे पास सोलमेट कार्ड भी आया और 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया विद जस्टिस. बिल्कुल जस्टिस आ रहा है. ये लॉयर भी हो सकते हैं, इनका पेशा हो सकता है, ये टीच करते हों, प्रीच करते हों, किसी ना किसी तरह लोगों को पढ़ाते हों, टीचर हों, लेक्चरर हों. आप देख लीजिए, लॉ से भी ताल्लुक़ हो सकता है, लॉयर हो सकते हैं. लेकिन विद जस्टिस बैलेंस लाना चाहते हैं सिचुएशन में. इन्हें कुछ रियलाइजेशंस हो रही हैं जैसा कि हमें पहले पता चला, और अब आप देखिए विद जस्टिस कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि लिटरली जस्टिस आपके लिए लेकर आना चाहते हैं सिचुएशन में. उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया, लेकिन वो चीज़ों को आप बैलेंस करना चाहते हैं, आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं. अगर इनके पहले कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो कमिटमेंट इश्यूज़ अब नहीं रहे हैं. अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें कमिटमेंट करनी है, उन्हें फैमिली बनानी है. तो अगर आप ऑलरेडी इनके साथ मैरिड हैं और बीच में आपके प्रॉब्लम्स आ गए, तो भी जस्टिस आप लोगों के लिए आ रहा है, रिकन्सिलिएशन आ रहा है, आप लोगों की मीटिंग भी नज़र आ रही है. लेकिन कितने अरसे में होगी इस बारे में तो ऑब्वियसली डिवाइन सोर्स को पता है कितने अरसे में होगी. लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं. लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि इनके घर में और इनके काम में बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, बहुत से हर्डल्स हैं. इन्होंने स्ट्रगल किए ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, इसलिए शायद ये उतने रोमांटिक होकर आपकी तरफ ना आए जितना आप चाहते हैं. ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक इंसान नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में इन्होंने बहुत मुश्किलें देखी हैं. बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकल भी हैं, और उतने ज़्यादा रोमांटिक नहीं है जितना आप चाहते हैं. लेकिन येस, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं. और बीच में अगर आप लोगों का रिलेशन ख़त्म हुआ, पहले भी इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स थी, लेकिन अब और ज़्यादा हो रही हैं. और उन्हें पता है कि आप इनसे प्यार करते हैं और ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं. तो ये बहुत खूबसूरत रीडिंग थी. ग्रुप नंबर 1, कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये सेलेक्ट किया, यिन एंड यांग, ये आप लोगों की रीडिंग होगी.
उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट मूव, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस, हम सब कुछ देखेंगे. वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द फूल, 5 ऑफ सोर्ड्स. ओके, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा ये हम आखिर में देखेंगे. सबसे पहले स्टार साइंस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. तो ऑलमोस्ट, बल्कि सारे ही स्टार साइंस हैं यहाँ पर. रिगार्डलेस ऑफ साइंस हम ये रीडिंग करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर कैंसर, यहाँ पर सैजिटेरियस. मुझे ये द फूल सैजिटेरियस कार्ड लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सैजिटेरियस एनर्जी है. कैप्रिकॉर्न, एरीज, यस ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हैं यहाँ पर. पाइसिस भी. तो ये स्टार साइंस हैं. रिगार्डलेस ऑफ साइंस एनर्जी मैच होगी आपसे तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. तो क्या है उनकी करंट एनर्जी और उनकी फीलिंग्स. मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की घर में बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है. आपके पार्टनर को सपोर्ट चाहिए, अपने घर वालों से शायद चाहिए या आपसे भी चाहिए है. बहुत ज़्यादा सपोर्ट मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं. आपके पार्टनर मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है और ये एक बहुत मेजर वजह है कि आप लोग आज साथ नहीं हैं. और ये वजह सबसे ज़्यादा परेशानी का बाइस है. आपकी फ़ाइट मुझे लगता है ज़्यादा उनसे इसलिए होती है क्योंकि वो कुछ करते नहीं हैं और आप शायद हमेशा उनको समझाते होंगे कि ग्रो अप, डू समथिंग, आप इस फूल वाली एनर्जी से बाहर निकलें. आपके पार्टनर की एनर्जी इमेच्योर लग रही है मुझे, बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है आपके पार्टनर. वो आपसे प्यार करते हैं, आपसे बातें भी बहुत करते हैं, आपसे वादे भी इन्होंने बहुत किए हैं और आपसे इनकी फ़ाइट भी बहुत होती है. लेकिन आपके पार्टनर ज़िंदगी में स्टेबल नहीं है, जिसे हम कहते हैं कि अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं, कुछ खुद का बिज़नेस नहीं है इनका. और शायद आपसे भी पैसे मांगे हों, शायद आपसे अक्सर पैसे मांगते हों, सपोर्ट मांगते हों, फाइनेंशियल सपोर्ट. लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि उन्होंने आप पर स्पेंड नहीं किया या इन्वेस्ट नहीं किया जितना आपने हमेशा उनको सपोर्ट दी है. और इनकी फ़ाइट इनके घर में भी अक्सर होती रहती है. इनके घर वाले शायद इनसे ये कहते होंगे कि आप ख़ुद भी कुछ करें ज़िंदगी में, मेहनत करना चाहें, मेहनत करें, कोई जॉब करें या कुछ, लेकिन इन्होंने शायद नहीं की है. इनके फादर शायद इन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं, इन्हें कहते होंगे कि वो इन्हें स्टेबल कर देंगे, इन्हें इमोशनल हेल्प, इन्हें मोरल सपोर्ट बहुत देते होंगे इनके फादर, मुझे ऐसा लग रहा है. लेकिन आपके पार्टनर ख़ुद अभी इमेच्योर हैं और अभी ज़िम्मेदारी लेने की पोजीशन में नहीं है. उनकी करंट एनर्जी यही है. आपके पार्टनर अभी आपके लिए फाइनेंशियली कुछ नहीं कर सकते, आपके साथ फैमिली अभी नहीं बना सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में. और एक तो ये ख़ुद भी इमेच्योर हैं और थोड़ा सा आज़ाद रहना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारना चाहते हैं. और यही वजह है कि आप लोगों की भी फ़ाइट्स होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के दरमियान होता होगा. लेकिन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में भी हैं आप भी, आपके पार्टनर भी. 5 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 6 हो सकता है. आप देख लीजिए नंबर्स कैसे आपसे मैच होते हैं. उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखते हैं. आई एडमायर यू. तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपको एडमायर करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं. आई नो हाउ टू फिक्स थिंग्स, वेटिंग फॉर द राइट टाइम. अगर उन्होंने आपसे लड़ाई की है, आपके साथ उनकी बहस हुई है किसी बात पर, वो फिक्स करना चाहते हैं चीज़ों को, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं. आई कैन स्टिल फील यू. आपको फील कर सकते हैं वो. यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड आउट. तो आप जितने खूबसूरत देखने में हैं, आपका दिल भी उतना ही खूबसूरत है आपसे, वो ये कह रहे हैं. नंबर्स देख लीजिए, 22, 15, 19, 3 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं. इनमें से नंबर्स हो सकता है किसी की एज 19 हो, 22 हो सकता है आप लोगों का एज गैप हो काफ़ी ज़्यादा, हो सकता है आपके पार्टनर की एज आपसे बहुत कम हो. लेकिन रिगार्डलेस अगर एज
ज़्यादा है या कम है। आपके पार्टनर को मैच्योर होने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर को अपनी ज़िंदगी का चार्ज लेने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है, लेकिन अभी वो इस एनर्जी में नहीं है कि वो ज़िम्मेदारी लें या कोई काम करें। अभी आपके पार्टनर सिर्फ इन्जॉयमेंट की एनर्जी में है। अभी आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि सिर्फ डेट की हद तक चीज़ें रहें, फ्लर्ट की हद तक, कॉल पर बात हो गई, टेक्स्ट मैसेजेस होते हुए नज़र आ रहे हैं, लविंग एनर्जी एक्सचेंज होती हुई नज़र आ रही है इन नियर फ्यूचर, और अभी भी नज़र आ रही है। लेकिन आपके पार्टनर अभी बनना नहीं चाह रहे हैं, कमिटमेंट में नहीं जाना चाह रहे हैं। लेट्स सी, हमारे पास रोमांस एंजल में से है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। ओके, वेरी सून रोमांटिक फीलिंग्स, एग्जैक्टली रोमांटिक फीलिंग्स तो उनके दिल में आपके लिए हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये न्यू रिलेशनशिप लग रहा है, और अगर ये आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है, यानी 1-2 साल हो गए हैं, आपको ये कहा जा रहा है कि पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। बहुत जल्दी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी आप लोगों के लिए। लेकिन ये जो रेड फ्लैग्स हैं, ये मुझे आपके पार्टनर के हवाले से लग रहे हैं कि अगर आपके पार्टनर इसी तरह द फूल की एनर्जी में रहे, इमेच्योर एनर्जी में रहे, तो आगे जाकर आपका बहुत कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है और बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने वाली हैं। वो इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है कि आपको तो कमिटमेंट चाहिए होगी, आपको मैच्योरिटी चाहिए होगी ज़िंदगी में अपने पार्टनर के साथ, और आपके पार्टनर अगर इसी एनर्जी में रहेंगे तो वो कभी ग्रो नहीं करेंगे, जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा, तो कोई लिब्रा यहाँ पर स्ट्रांगली हो सकता है। देन वी हैव अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर, तो कोई कैंसर भी हो सकता है। तो अब टाइम आ गया है कि आप लोग कुछ फ़ैसले करें। आपके पार्टनर को भी महसूस हो रहा है कि कुछ फ़ैसले लेने का टाइम आ रहा है, बल्कि आ चुका है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, मुझे इससे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे में इन्वॉल्व हैं और ये एक न्यू रिलेशनशिप है। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा था और अब ये कार्ड हमारे सामने आ गया है कि ये एक न्यू रिलेशनशिप है, तो इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। वी हैव सेक्रीफाइस एंड देन वी हैव लाइट। तो लाइट तब आएगी जब यहाँ पर सेक्रीफाइस किया जाएगा। ये मुझे ज़्यादा आपके पार्टनर के लिए लग रहा है कि उन्हें अपनी ये फूल वाली एनर्जी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यहाँ पर उनको कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे और उसके बाद लाइट है, और लाइट ऐसे नहीं मिलती है, उसके लिए अंधेरों में से गुजरना पड़ता है, यू नो। तो स्ट्रगल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन बहुत मेजर नहीं हैं। इनके जो फादर हैं या इनके जो घर वाले हैं, मुझे लग रहा है कि आपको एक्सेप्ट करेंगे। इतने कोई हर्डल्स उस हवाले से आप लोगों के लिए नहीं आएंगे। यहाँ पर मेजर इशू आपके पार्टनर का मुझे नज़र आ रहा है, और आपके पार्टनर को ही चेंज होने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर को ये जो उनकी फूल वाली एनर्जी है, इसे सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है, ज़िम्मेदारी लेने की ज़रूरत है, ज़िंदगी में कुछ करने की ज़रूरत है, और यस, इन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में आने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं एंड वेरी फ्री स्पिरिटेड, बहुत फ्री स्पिरिटेड हैं। उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा? वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। विक्ट्री चाहिए उन्हें, लेकिन बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल है। जगल करेंगे कुछ और अरसा, और उसके बाद विक्ट्री है, सक्सेस है। आपके पार्टनर किसी ऐसे काम में जाना चाहते हैं कि जहाँ पर लोग उन्हें प्रेज़ करें, लोग उन्हें पसंद करें, उन्हें सराहा जाए, उनकी तारीफ़ें की जाएं। आपके पार्टनर को इस तरह की चीज़ें पसंद हैं क्योंकि इमेच्योर हैं। एंड अगेन मुझे ये नज़र आ रहा है कि काम भी वो कोई ऐसा करना चाह रहे हैं। हो सकता है किसी आर्टिस्टिक फील्ड में जाएं या हों ऑलरेडी, और वहाँ पर इन्हें बहुत सा काम ना मिलता हो, जिसकी वजह से फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और सपोर्ट नहीं कर पा रहे किसी को, बल्कि सपोर्ट इन्हें चाहिए होती है हमेशा। तो विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लगता है कि इन्हें सक्सेस मिलेगी, लेकिन थोड़े से प्राउड हो सकते हैं जब इन्हें ये सक्सेस मिले। हो सकता है ये फेज़ अभी चल रहा हो जिसमें लोग इन्हें पसंद कर रहे हों, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इनके नज़र नहीं आ रही है मुझे, और ये स्टिल अभी जगल कर रहे हैं कि इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कुछ ज़्यादा कुछ ज़्यादा
करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं इन फ्यूचर भी। नेक्स्ट मूव इनका भी यही लग रहा है कि बैलेंस करने की अभी कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, आपको, अपनी लाइफ को, और इन्हें जो अपना एक फ्री टाइम चाहिए होता है, अपना एक अलोन टाइम, और मुझे लगता है कि इन्हें ट्रैवल का भी शौक़ होगा। एक्सप्लोर करना चाहते हैं अभी ज़िंदगी को, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, डिफरेंट चीज़ों को। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कुछ अभी मुझे करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं इन नियर फ्यूचर। ऑब्वियसली एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, आपके पार्टनर कब मैच्योर हो जाएं, कब डिसीजन ले लें आपकी तरफ आने का, इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ऑब्वियसली डिवाइन सोर्स को पता है, इंसान हैं, कभी भी बदल सकते हैं, बेहतरी की तरफ चीज़ें जा सकती हैं। लेकिन जो इन कार्ड्स में अभी आया है, कुछ ज़्यादा करते हुए नज़र नहीं आ रहे। स्टिल जगल कर रहे हैं, स्टिल अभी इमेच्योर हैं, और आगे बढ़ने के लिए ऑब्वियसली बहुत से सेक्रीफाइसेस करना पड़ेंगे, चीज़ों को बेहतर करने के लिए बहुत से सेक्रीफाइसेस करना पड़ेंगे। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 2। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये कपल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। हम देखेंगे उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। We have the Hanged Man, 2 of Cups, 4 of Cups, the Tower, Queen of Wands and 9 of Cups। ये 2 कार्ड्स हम आखिर में देखेंगे उनकी नेक्स्ट मूव के हवाले से कि क्या होगी। तो सबसे पहले उनकी करंट एनर्जी और उनकी फीलिंग्स। स्टक हैं किसी सिचुएशन में, और शायद लव के बारे में बहुत ज़्यादा स्टक हैं कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में, इस कमिटमेंट में जाना है या नहीं जाना है। उनकी ज़िंदगी में कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है। हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप बड़ा अनएक्सपेक्टेडली शुरू हुआ और आप दोनों ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये रिलेशनशिप ऐसे स्टार्ट होगा या ऐसे आप दोनों मिलेंगे। वो आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी में बिल्कुल ये है। लेकिन पहले मुझे लगता है कि उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, और बहुत ज़्यादा पेन में गए आप इस वजह से। लेकिन मुझे ज़्यादा ये भी लग रहा है कि वो आपसे यूनियन का सोच रहे हैं, आपसे मिलने का सोच रहे हैं, आपको लव ऑफ़र का सोच रहे हैं, और उन्हें ये डर है कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें, क्योंकि आपको बहुत हाईली देखते हैं, आपको एज अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं। इवन इफ़ यू आर अ मेल, तो आपको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में देखते हैं। उनको लगता है कि आप एक पावरफुल इंसान हैं, बड़े पैशनेट हैं, करिज्मेटिक है आपकी पर्सनैलिटी, और आपको और भी बहुत से लोग पसंद करते होंगे। और आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छी जगह पर स्टैंड कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत मेजर हुआ है विद द टावर, अनएक्सपेक्टेड भी था और बहुत मेजर था। यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस भी चल रहा है, अगर तो ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी स्टक है आप लोगों की सिचुएशन, आगे नहीं बढ़ रहे हैं आप लोग, कमिटमेंट की तरफ जाते हुए अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी सिर्फ डेटिंग तक और बातों तक चीज़ें चल रही हैं, तो कमिटमेंट की तरफ जाते हुए आप लोग अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए न्यू लव नज़र आ रहा है, मुझे थोड़ा थोड़ा सिमिलर है पाइल नंबर 2 से। अगर आप चाहें तो आप पाइल नंबर 2 भी देख सकते हैं। लेकिन आपके पार्टनर अभी स्टक हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा उनके जहन में आप हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। उन्हें ये भी लगता है कि आप तक पहुँचना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसका कोई भी रीज़न हो सकता है कि बहुत वेल्दी बैकग्राउंड से बिलोंग ना करते हों, हो सकता है आप लोगों में बहुत से डिफरेंसेस हों, हो सकता है आपकी फैमिलीज़ में बहुत से डिफरेंसेस हों और आप लोगों का मिलना बड़ा मुश्किल हो। बहुत से चैलेंजेस हो सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, और वो ये सोचते हैं कि शायद आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखते हैं, यू वर सो काइंड टू मी, आप इनके साथ बहुत अच्छे थे, वो आपसे ये कह रहे हैं। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स, आपकी पिक्चर्स को वो अक्सर देखते रहते हैं, उनके पास हैं। आई एम फेसिंग माई कार्मा,
आई कांट फॉरगेट योर वर्ड्स। यहाँ पर नंबर्स जो हैं वो आप देख लीजिए, नंबर 4 है, नंबर 2 है, नंबर 9 है, 30, 26, 12, 18। देख लीजिए, किसी की एज हो सकती है, किसी का डेट ऑफ बर्थ, इनमें से कोई हो सकता है। स्टार साइंस का तो हमने जिक्र ही नहीं किया, तो यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो ये 2 स्टार साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं। फायर एंड वाटर बहुत ज़्यादा, आप फायर या वो वाटर या आप फायर, आपके चार्ट में कहीं ना कहीं अगर है तो बिल्कुल आप ही की रीडिंग है। आपके लिए इमोशंस हैं इनके दिल में, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, अगर तो ये न्यू लव नहीं है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, आपने इनसे यूनियन मांगी, इनसे मिलना चाहा, इनके साथ आगे बढ़ना चाहा रिलेशनशिप में, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ हुआ आप लोगों की ज़िंदगी में जिसकी वजह से आप दोनों को एक दूसरे को छोड़ना पड़ा। अब ये कुछ भी हो सकता है, उसकी डिटेल में तो हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन कुछ शायद आप लोगों की लाइफ में हुआ या आपके पार्टनर की लाइफ में हुआ जिसकी वजह से आप लोगों को ब्रेकअप की तरफ जाना पड़ा और बहुत ज़्यादा पेनफुल था आप दोनों के लिए। लेकिन वो आज भी आपको अपनी विश फुलफिलमेंट के तौर पे देखते हैं, उन्हें लगता है कि आज भी उनकी ज़िंदगी में कुछ मिसिंग है और शायद वो आप हैं। उन्होंने अगर आपके साथ कुछ बुरा किया है तो नाउ दे आर फेसिंग देयर कार्मा विद द टावर। उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उन्हें शायद रियलाइज़ हो रहा है कि जो पास्ट में उन्होंने आपके साथ किया था उसी की सज़ा उन्हें मिल रही है। हो सकता है कि वो रियल लाइफ में आपको आकर कभी ये ना कहें, लेकिन डीप डाउन उन्हें शायद ये मालूम है कि जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया है शायद ये उसी की सज़ा है। ओके, रोमांस एंजल में से वी हैव लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, हीलिंग फैमिली इश्यूज़, रिलीज़ योर एक्स। ये एक्स एनर्जी भी हो सकती है और लिटरली किसी के एक्स हो सकते हैं जिन्हें रिलीज़ करने की ज़रूरत है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनाई। जेमिनाई हो सकता है कोई स्ट्रांगली। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो भी हो सकता है कोई। वी हैव विजडम एंड अवेयरनेस। आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स नज़र आ रहे हों। आपके पार्टनर को बिल्कुल यहाँ पर रियलाइजेशंस हो रही हैं विद द अवेयरनेस कार्ड। विजडम सीक कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि हमारे पास द हैंग्ड मैन सबसे पहले आया था। और आपके पार्टनर के कुछ फियर्स हैं, क्योंकि हमारे पास ये कार्ड आया वर्क थ्रू योर फियर्स। आपके पार्टनर को कोई डर है और ये डर फैमिली का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर तो उनका कोई एक्स है तो उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, लेकिन ये एक्स एनर्जी भी हो सकती है, पास्ट एनर्जी जो उन्हें हॉन्ट करती है। हो सकता है पास्ट में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो अब आगे नहीं बढ़ना चाहते, कुछ भी हो सकता है ये। और ये भी हो सकता है कि पास्ट में अगर उन्होंने आपको रिजेक्ट किया है तो नाउ दे फियर कि अगर अब वो आपको परसू करें, अब आपकी तरफ आएँ तो आप कैसा बिहेव करेंगे। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। और द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, ये मुझे आपके लिए लग रहा है कि कुछ आंसर्स आपको शायद चाहिए। शायद अचानक ही आपकी ज़िंदगी से चले गए और आज भी आप सोच रहे हैं कि इन्होंने कुछ चीज़ों के आंसर्स आपको नहीं दिए, आपको क्लियर कम्युनिकेशन नहीं दिया, आपको बताया नहीं कि ये कहाँ गए। तो वो आंसर्स आपको मिलने वाले हैं बहुत जल्द, आपको ये कहा जा रहा है। आपके पार्टनर शायद फैमिली इश्यूज़ हील कर रहे हैं इस वक्त विद द टावर। उनकी ज़िंदगी में मेजरली कुछ हुआ है, कुछ भी हो सकता है। ये टावर हो सकता है कि फैमिली में बहुत से झगड़े हो रहे हों, लड़ाइयाँ हो रही हों, कुछ भी हो सकता है। उनके मदर एंड फादर की लड़ाई हो गई हो और वो इस इशू को हील करना चाह रहे हों, हल करना चाह रहे हो, सॉर्ट आउट करना चाह रहे हो, कुछ भी ये फैमिली इशू हो सकता है। आई डोंट नो वाई उनकी मदर और फादर का मेरे जहन में आया कि कोई इशू हो सकता है, कोई भी इशू ये हो सकता है, XYZ। तो आपको जो आंसर्स चाहिए थे इनसे वो आपको मिलेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर, मुझे नज़र आ रहा है कि उनका दिल करता है आपसे मिलने का, आपसे बात करने का और आपको बताने का कि जो भी आपके पार्टनर के साथ हुआ, जिस दौरान आप लोगों का ब्रेकअप हुआ या कुछ भी। उनका नेक्स्ट मूव देखते हैं। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव
किंग ऑफ वॉन्ड्स, मुझे इनके घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट लग रहे हैं। 2 किंग्स आ गए यहाँ पर। कुछ लोग, हो सकता है 2 लोगों के बारे में पूछ रहे हों। आपसे मैसेजेस जिस तरह से रेजोनेट करें आप वैसे लीजिएगा। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर किंग एंड क्वीन दोनों आ गए। आपको अपना काउंटर पार्ट देखते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इनके घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं। इनकी मदर एंड फादर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और शायद उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसको वो हल करना चाहते हैं, हीलिंग फैमिली इश्यूज़। और उन दोनों की लड़ाई में शायद वो और उनके बहन भाई बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हो रहे हैं और मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं। और अगर ये मैसेजेस दोनों मैं आपके पार्टनर के पर्सपेक्टिव से देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, पैशन के साथ आना चाहते हैं, जो उन्होंने पास्ट में किया उसकी ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं और आपको सच्चाई बताना चाहते हैं। और जैसा आप चाहते थे उनको कि वो वैसे हों, उस तरह से आपकी तरफ आना चाहते हैं, ऑथेंटिसिटी के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्डली आपसे बात करना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं जो कुछ भी उनकी लाइफ में हुआ, जिस वजह से भी आप लोगों का ब्रेकअप हुआ या कुछ भी। अगर तो ब्रेकअप नहीं हुआ है, अगर तो ये अचानक आपकी ज़िंदगी से चले गए, आपको गोस्ट करने लगे, आपको बताएंगे, क्लैरिटी लेकर आना चाह रहे हैं आपकी तरफ और कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। क्लियर कम्युनिकेशन आ रही है। तो जो आंसर्स आप बहुत अरसे से ढूंढ रहे थे, जिन बातों के जवाब आपको नहीं मिले थे, वो जवाब वो आपको ज़रूर देंगे, क्योंकि इस वक्त स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस आपके पार्टनर का चल रहा है और बिल्कुल यहाँ पर वो विजडम सीख कर रहे हैं, अवेयरनेस आ रही है और वो समझेंगे आप लोगों के कनेक्शन को। लेकिन ये एक पूरा प्रोसेस है और इसमें कितना टाइम लगेगा ऑब्वियसली ये तो डिवाइन सोर्स को पता है। लेकिन इन कार्ड्स में जो मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर बहुत जल्द क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आएंगे और आपको बताएंगे कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई होप ये रीडिंग आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी। अगर रही तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोगों के लिए कुछ बहुत अच्छा हो और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ज़रूर हो और होगा, क्योंकि यू आर लवेबल एंड यू आर वर्दी ऑफ लव। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स। बाय बाय।